हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह से हम भुजाओं के आधार पे त्रिभुजों को विषमबाहु, समद्विबाहु या फिर समबाहु त्रिभुजों में बांट सकते हैं। चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। तो अगर मेरे पास कोई त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजा सर्वांग सम नहीं है, तो हम ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु कहते हैं। यहाँ पर इस त्रिभुज में मेरी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु क्योंकि कोई भी भुजा समान नहीं है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, विषमबाहु त्रिभुज। और इसी तरीके से अगर मैं एक ऐसा त्रिभुज ले लूं जिसकी कम से कम दो भुजाएं बराबर हों आपस में, मान लेते हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हैं, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। और समद्विबाहु नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि सम का मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो और बाहु मतलब भुजाएं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कि कम से कम दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। और इसी तरीके से जो आखिरी श्रेणी है वो है समबाहु त्रिभुज की, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो सकती हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में भी तो कम से कम दो भुजाएं समान हैं। तो जी हाँ, एक समबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। हम कह सकते हैं कि हर समबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर समद्विबाहु त्रिभुज भी एक समबाहु त्रिभुज हो। लेकिन आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि अगर मुझे मेरे त्रिभुज की भुजाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता और अगर मुझे एक त्रिभुज में सिर्फ कोणों का मान दे रखा है, तो क्या मैं सिर्फ कोणों का मान देखकर उन्हें विषमबाहु, समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुजों में बांट सकती हूँ? चलिए देखते हैं। इसके लिए पहले मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेती हूँ। ये मेरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि मुझे दे रखा है कि मेरे इस त्रिभुज में ये वाले कोण का मान है 40 अंश और इस कोण का मान है 50 अंश। तो क्या सिर्फ इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? चलिए देखते हैं। तो अगर हमें सिर्फ दो कोणों का मान दे रखा है तो तीसरे कोण का मान तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो अगर ये 40 है, ये 50 है, तो ये दोनों मिलकर हो गए 90 अंश और ये वाला कोण हो जाना चाहिए 180 ऋण 90, यानी कि ये भी है 90 अंश के बराबर। और हम 90 अंश को इस तरीके से लिखने के बजाय हम यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा चिन्ह बना सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये एक 90 अंश का कोण है। और अगर किसी भी त्रिभुज में सभी कोणों का मान अलग है तो उनकी भुजाओं का मान भी अलग होगा। और अगर हम यहाँ पर अपने इस कोण को देखें, अगर हम 90 अंश के कोण को देखें, ये हमारा सबसे बड़ा कोण है, तो इसके जो सामने वाली भुजा है वो भी सबसे ज्यादा लंबी होगी, यानी कि इस कोण के हिसाब से हमारी ये वाली भुजा होगी। और अगर हम अपने इस 40 अंश को देखें, ये सबसे छोटा कोण है, तो इसके जो विपरीत भुजा है, इसके जो सामने भुजा है, ये वाली भुजा छोटी होगी। और इसी तरीके से हम 50 अंश वाले कोण के बारे में भी कह सकते हैं कि इसकी जो सामने वाली भुजा है, ये वाली, ये इसके हिसाब से होगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों कोणों का मान अलग है, इसलिए यहाँ पर तीनों भुजाएं भी आपस में अलग होंगी। इसलिए ये एक विषमबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं आपस में अलग मान रखती हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और हम फिर से एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर ये हो गया मेरा त्रिभुज, ठीक है। तो अब अगर मुझे दे रखा है कि इस कोण का मान है 70 अंश और इस कोण का मान है 40 अंश, तो अब आप इस त्रिभुज के बारे में क्या कह सकते हैं? और फिर से हम अपना पुराना तरीका इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि अगर ये 70 है और ये 40 है, तो हमारा ये तीसरा कोण कितना होना चाहिए? ये हो जाएगा, अगर हम 180 में से 70 और 40 के जोड़ को घटा देंगे तो हम कह सकते हैं कि 70 और 40 ये बराबर होता है 110 अंश के। और 110 अंश में मैं क्या जोड़ूं कि ये बराबर हो जाए 180 अंश के? तो जाहिर सी बात है कि 110 में अगर मैं 70 और जोड़ देती हूँ तो मुझे 180 अंश मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण 70 अंश के बराबर है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कोणों का मान आपस में बराबर है, इसलिए अगर हम इस कोण को देखें, पहले चलिए हम इस वाले कोण की बात करते हैं, तो इसके सामने ये वाली जो भुजा है, ये और ये 70 अंश को अगर हम देखें तो इसके सामने जो ये वाली भुजा है, इन दोनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोणों के मान बराबर है। और ये 40 अंश के जो सामने वाली भुजा है,
इसका मान कुछ और होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर दो कोणों का मान बराबर है तो उन दोनों कोणों के सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, और ऐसी स्थिति में हम इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें दो कोणों का मान भी आपस में बराबर होगा। और अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि तीसरे वाले उदाहरण में मैं क्या करने वाली हूँ। तो अगर मेरे एक कोण का मान 60 अंश है और एक और कोण का मान 60 अंश है, तो ये तीसरे कोण का मान कितना होना चाहिए? ये भी 60 अंश के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इन तीनों को जोड़ती हूँ तो मुझे 180 अंश मिलेगा, और एक त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 अंश देना चाहिए मुझे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी कोण बराबर हैं, इसलिए इनके ठीक सामने वाली जो भुजाएं होंगी वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के जो हमारे इस कोण के सामने आती है, और ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी मेरी इस तीसरी वाली भुजा के जो हमारे इस कोण के सामने आती हैं। तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए हम इसे एक समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा कि अगर हमारे पास तीनों कोण बराबर हैं तो हमें एक समबाहु त्रिभुज मिलता है, अगर दो कोण बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज मिलता है, और अगर तीनों कोण अलग हैं तो हमें एक विषमबाहु त्रिभुज मिलता है।